नमस्ते। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इस सेशन में। और इस सेशन में आपको बताएंगे कि वेदों में जल कैसे बनता है। तो वैदिक ऋषियों को ये भी मालूम था कि जल किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है या उत्पन्न होता है। तो वेदों में एक मंत्र है जिसे ऋग्वेद 1, 2 और 7 में आप देख सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन वेबसाइट है एक ऑनलाइन वेद, वो हमारी अपनी वेबसाइट है एक किस्म से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो मंत्र है मित्रम हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषा दसम धियम धृताचीम साधनता। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि मित्र हैं इसमें, वरुण है इसमें, है ना, पुत्र है इसमें, लेकिन देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें आपने अभी सुना होगा एक शब्द का उपयोग हुआ है जिसे कहते हैं धियम। धियम का अर्थ क्या होता है? प्रोसेस। इन इंग्लिश एनी प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर समथिंग इज कॉल्ड धियम। अर्थात हिंदी में कोई भी ऐसी क्रिया करना जिसमें एक से ज्यादा चीजें साथ में आए और कुछ बन जाए, वो धियम है। ठीक है। अब इसी मंत्र में दो और चीजें दी गई हैं। अगर आप दो शब्दों को देखें, घृतचिम साधनता। अब जो साधनता करके जो शब्द है इसमें वो दो के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात मतलब नंबर 2। ओके। साधनता मीन्स इट्स अ ड्यूअल फॉर्म। ओके। सो इट मीन्स देयर आर टू एलिमेंट्री बॉडीज कंबाइनिंग टुगेदर, अर्थात दो चीजें या आप समझ लीजिए दो चीजें इसमें एक साथ जुड़ रही हैं। ठीक है। अब इसमें दो चीजें क्या है मंत्र में? अभी आपने सुना होगा मित्र और वरुण। अब मित्र क्या है? मित्र मेरा दोस्त तो है नहीं, और वरुण जो है किसी का नाम नहीं है इसमें। तो क्योंकि ऋषि जो होते थे वो अलंकारिक भाषा का उपयोग करते थे, तो ये याद रखिए, विद्वान, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति तभी है जब छोटे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कह दे या बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे में ही बता दे। तो ऋषि महाऋषि क्या करते थे, जब भी वो ध्यान करते थे और वो सृष्टि के बारे में पता करते थे, तो वो आपस में बताते थे एक दूसरे को, और अलंकारिक भाषा में बताते थे क्योंकि उनकी भाषा इतनी शुद्ध थी कि वो बता भी देते थे और दूसरे समझ भी जाते थे और उत्तर भी देते थे। तो प्रश्न उत्तर ही अलंकारिक भाषा में कविता की तरह हुआ करता था, बहुत उच्च कोटि की। ठीक है। तो अब इसमें मित्र क्या है? मित्र जो है किसी भी चीज को नापना, मेजर। ठीक है। आप अगर उणादि कोश पढ़ें तो वेद मंत्रों को समझने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं 10 से 11 वीडियो मैंने समझाए हैं यौगिक और लौकिक संस्कृत में, तो वो सब अंग्रेजी में है, लेकिन अब मैं हिंदी में बना रहा हूं क्योंकि लोगों ने कहा कि आप हिंदी में भी बताइए जिससे कि हम समझ सकें। तो वेदों को समझने के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं, जैसे निघंटु अच्छी तरह, निरुक्त आपको आना चाहिए, उणादि कोश आना चाहिए, पाणिनि अष्टाध्याय आनी चाहिए। इसी तरीके से 5 से 7 विषय हैं। जब आप उन पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आप वेदों के मंत्रों के अर्थ कर पाते हैं। वो भी तब जब आप ध्यान में बहुत ज्यादा उच्च कोटि के हों और आप बहुत पवित्र हों अंदर से। तो अब उणादि कोश में अगर आप देखेंगे 164 उणादि कोश में, तो उसमें क्या है? उसमें दिया है एक सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? अमीची अमीची इमिष्य ब्याह। ठीक है। क्र, ये उणादि कोश 164 में है। इसका अर्थ है कि मेजर और स्टैंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। तो आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं या स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं उस चीज को। ठीक है। तो इसी तरह मित्र के बारे में कहा गया है निघंटु में, जो कि वैदिक डिक्शनरी है। आप उसके चैप्टर 5 और सेक्शन 4 में देखेंगे। उसमें दिया है मित्र इति पदनमसु पतितम। मित्र का मतलब क्या है? जो किसी के साथ एसोसिएट होना चाहे, जो किसी के साथ जुड़ना चाहे। तो हमने देखा 2 नंबर हैं इसमें। ठीक है। मित्र का अर्थ देखा। ठीक है। और अब मित्र क्या कर रहा है इस मंत्र के अंतर? वरुण के साथ मिलना चाहता है। तो वरुणा, ठीक है, वरुणा में क्या है? सफिक्स उणा है। ठीक है। जो रूट व्री है इसमें, व्री का मतलब जो एक्सेप्ट करता है। तो मित्र जो है वरुण के साथ मिलना चाहता है, वरुण उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। तो उणादि कोश में फिर से आप अगर देखें 353 में, 353 उणादि कोश में उसमें दिया है क्रवर्द रिभ्या उणा। ओके। उणादि कोश 353 में, जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जो सबको एक्सेप्टेबल हो, वरुण।
तो वरुण जो है सबको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वेदों में उड़ान है जो वेल करेक्टराइज्ड है अपनी लाइटनेस और इट्स पावर टू लिफ्ट। तो उड़ान वायु भी होती है वेदों के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर उठने लगती है, ये जो चीज है इसके इस मंत्र के अंदर जो वरुण करके है। अब इसमें यह भी है, एक शब्द का उपयोग किया गया है ऋषिदः, ठीक है, ऋषिदः। ऋषिदः बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका अर्थ क्या होता है, ऐसी चीज जो रस्ट कर दे, ठीक है, ईट्स अवे रस्ट और रस्ट ऑल द मटेरियल्स, बेस मेटल्स, ठीक है, बेस मेटल्स। ये हड्डियों को भी, बर्न ऑल द बोन्स भी हो सकता है, हड्डियों को जला भी सकती है ये चीज, या पूरे ब्लड को प्यूरिफाई भी करती है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि यहाँ पे आज की टर्म्स में वायु जो वेदों में है, ये जो वरुण है ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की ये सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये सब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी। उससे पहले मित्र क्या थी आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही थी। फिर इसमें है पूत दक्षम। पूत क्या है, पूता, पूता मतलब प्योर, बिल्कुल स्वच्छ और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, कोई उसमें गंदगी नहीं है। दक्षिणा मीन्स ऊर्जा, ठीक है। पूता दक्षम जो इसमें उपयोग हुआ है, इसका मतलब सब्सटेंस विच इज पॉजेस्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब इसमें काइनेटिक क्या है, अब जैसे मैंने कोई बॉल उठाई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी जब वो बॉल ऊपर गई तो जमीन से ऊपर गई तो जमीन का गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन जब यहाँ पर होती है ऊंचाई पे बॉल तो उसमें एक ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं उसे छोड़ता हूँ तो उसकी एक स्पीड होती है, नीचे गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, धरती तक जाते जाते वो होती है 1/2 mv²। तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, 12वीं में, या आप लोगों ने जब तैयारी करी होगी किसी भी IIT वगैरह की, तो थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, उसमें प्रॉपर्टी होती है हाई गैस हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। तो पूत दक्षिण जो है यहाँ पे ये ऊर्जा के बारे में बात हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब इस मंत्र का पूरा मीनिंग आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसको ये कह सकते हैं, इसमें मंत्र में कह रहे हैं कि लेट वन डिजायर टू फॉर्म वाटर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस क्या थे, हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस हाईली हीटेड एंड ऑक्सीजन गैस पॉजेस्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऋषिदः, जो मैंने आपको ऋषिदः समझाया अभी, राइट। क्योंकि तो लेट हिम कंबाइन देम टू फॉर्म वाटर। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात इसमें बोल दी कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, मित्र और वरुण, ठीक है, पुत्र दशम और ये ऋषिदः जो शब्द था इसमें, ठीक है। तो पूत दक्षम और ऋषिदः जो शब्द है, इन सबको अगर आप समझेंगे तो इसमें बोला कि मित्र वरुण जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनको कंबाइन करो हाईली हीटेड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस को हाईली हीटेड फॉर्म में एंड ऑक्सीजन गैस पॉजेस्ड बाय द प्रॉपर्टी ऋषिदः, लेट देम कंबाइन टू फॉर्म द वाटर। अब ये चीज कहलाती है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। अगर आप जाके पढ़िए विकिपीडिया या कहीं पे, 1781 में एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्रीस्टली कैवेंडिश। ही पब्लिश्ड अ पेपर एट दैट टाइम, एग्जैक्टली सेम थिंग ही हैज सेड कि भाई हाइड्रोजन और डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर जो होती है, जो ऑक्सीजन है, इसको करने से, इनको कंबशन, प्रोसेस ऑफ कंबशन करने से, गर्म करने से, हाईली हीटेड टेम्परेचर में जो है आपका पानी प्रोड्यूस किया। तो हुआ क्या कि अब क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो खास तौर से जो हिंदू हैं, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि उनके पिताजी जो थे बंदर थे, अब वो थोड़े कम बंदर हैं, तो वो पढ़ते वही हैं, वेस्टर्न जो हो गया वो पढ़ लिया, उनको कोई मतलब नहीं है। वो वेदों की चीज़ों को चैलेंज करेंगे, खंडन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वेदों में जो जो चीज़ें हम यहाँ पे रख रहे हैं ये सब कुछ नया, पहली बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में ये दिया गया है और इनका सबका श्रेय जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1000 साल में ऋषि तो एक ही आया, बाकी सब बहुत सारे आए। स्वामी विवेकानंद आए, रमन्ना महर्षि आए, आपके गुरु आए, सदगुरु आए, ये सब आए, ये सब फिलोसफर्स आए अपने अपने समय में। और होता क्या है, जिस किस्म से व्यक्ति की सोच होती है, जैसे जो डरपोक होता है अंदर से, ठीक है, जो युद्ध करना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा शांत होना ही चाहता है।
तो हिंदू में, हमारे प्यारे हिंदू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर से ही डरते हैं हमेशा। वो ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, वो कभी भी वेदों को नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वेदों में तो विज्ञान है, ज्ञान है, उसमें तो बहादुर और आपको जो है क्या कहते हैं योद्धा बनाने के तरीके हैं, तो वो हम कैसे पढ़ लेंगे? क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग तो बंदरों को अपना वंशज मानते हैं, तो बंदरों के लिए ये सब बातें नहीं हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारे महान गुरुदत्त विद्यार्थी हुए आर्य समाज के, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, ऐसे लोगों ने ही ये दिशा दी है कि आप वेदों में विज्ञान को देख सकते हैं, और उन्हीं के कारण आज मैं आप सबके सामने ये रख पा रहा हूं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में कोई भी नेता, कोई भी बड़े बड़े अच्छे जो स्कूल हैं, और खास तौर से जो काले अंग्रेज हैं हमारे देश में, वो ये सब पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि या तो उनमें एक दासहीनता की भावना है जिसके कारण वो ये नहीं पढ़ना चाहते, और उन्हीं के कारण बाकी समाज भी डूब रहा है धीरे धीरे। तो आप ये इस तरीके से है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे जो हैं वो तो ऊपर बैठ गए, अब वही वेस्टर्न कल्चर को फैला रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी याद रखिए, पश्चिमी भाषा पढ़ना कभी खराब नहीं है, आप दुनिया का पूरा विज्ञान पढ़िए, हर देश का पढ़िए, खूब सीखिए, लेकिन कभी भी अपनी माता की कोख पे लात नहीं मारनी चाहिए, है ना। माता की कोख तो माता की कोख होती है, जब वो माता नहीं रहती और जो बच्चे लात मार देते हैं तो उनके आने वाले बच्चे भी कभी सही नहीं रहते। यही हाल अमेरिका में भारतीय लोगों का है। आज उनकी यंग जनरेशन अपने कल्चर से कट चुकी है और दूसरे धर्मों की ओर देख रही है, क्योंकि अज्ञानता इस तरीके से है कि हिंदुओं ने, पढ़े लिखे हिंदुओं ने अपने ही धर्म का विनाश कर दिया है। इसके साथ आज मैंने आपको इस सेशन में दिखा दिया कि किस तरीके से आज से मिलियंस ऑफ ईयर बैक, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा काल गणना पे बनाऊंगा, मींस टाइम पे बनाऊंगा, कि सृष्टि कितने समय पहले बनी, कैसे कैसे अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चरों में कैसे सृष्टि कितने कितने समय पहले बनी। लाइक कहीं पे 90,000 साल का इतिहास है, कहीं 1 लाख है, हमारा तो मिलियंस ऑफ ईयर का है। तो ये जो मंत्र है ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले महर्षियों ने समझा था, उनको पता था कि किस तरीके से जल बनता है। इसी के साथ आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।